फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एड्यूटेरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न पत्र 3 होगा। इसके पहले पहला और दूसरा करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। वॉल्यूम 2 का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग इस चैनल से जुड़े और अन्य लोग को भी फायदा हो। इसी चैनल पर करंट अफेयर एड्यूटेरिया कराया गया है सितंबर तक, मतलब 1 ईयर का पूरा करेंट अफेयर है। तो आप उसको देखिए नहीं तो जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लिए इस प्रश्न को। आने का संभावना है, तो इसका आंसर होगा ए, 81.99% है। तो जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी प्रतिशत में है 81.99%। और ये भी पूछेगा कि सबसे कम किसकी आबादी है, कौन से धर्म की। तो जैन धर्म की सबसे कम आबादी है, पूछा जाने का संभावना है। इसको भी नोट बना लीजिए कहीं। तो इसका कितना है परसेंटेज में, तो 0.0096% जैन धर्म का हो जाएगा। और हिंदू धर्म का क्या हो जाएगा समुदाय, तो इसका हो जाएगा 81.99%, जैसा कि आंसर में दिया गया है ए में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। ये भी करेंट का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। तो इसका आंसर होगा सी, डिकिन विश्वविद्यालय। तो ये क्या है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। अब ये पूछा जा सकता है कि ये विश्वविद्यालय कहाँ का है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, जो गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करने जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, नाटो के 31वें देश के रूप में किसे शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड को शामिल किया गया है। अब देखिए, इसका पूछता है कि मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। ये सब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन है। तो क्रम में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार करिए। करेंट का प्रश्न ये सब है। तो इसका आंसर होगा डी, भारत है, फिर सऊदी अरब है, फिर कतर है। तो सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे शस्त्र आयातक देश, आयातक मतलब अपने देश में मंगाते हैं जो शस्त्र सबसे ज़्यादा। तो भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब हो गया है और तीसरे नंबर पे कतर हो गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका आंसर होगा ए, 42वां स्थान है भारत का। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा सी, रामचंद्र पौडेल बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। पूछा जाएगा क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं सब, तो पूछा जाने का संभावना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी 7 की गई है। इंपॉर्टेंट होता है ये भी। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो कितना बजट अनुमानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 19,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 11 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तो 1 लाख रुपया कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश बना है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य। ये पूछा जाने की संभावना है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा आईटीबीपी ने जीता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, करेंट का ऐसा प्रश्न है, तो आप लोग नोट डाउन कहीं कर लीजिए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका आंसर होगा डी, A+B या दोनों से, यानी अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, डी वाला सही सुमेलित नहीं है क्योंकि मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान है इस टाइम। भारत के 21 वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था। तो भारत को
2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछता है कि एससीओ की स्थापना कब की गई थी, तो 2001 में की गई थी। अब और एससीओ में कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्यों का एक संगठन है। नेक्स्ट, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा मेहसाना जिले में है। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के मेहसाना जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। बहुत चर्चा में था, जब ये करंट में प्रश्न बहुत चर्चा में था। तो अब देखिए 24x7 का क्या मतलब है, तो इसका होगा 24 घंटा 7 दिन ये कार्य उपलब्ध रहेगा सौर ऊर्जा संचालित गाँव। सौर ऊर्जा से ये गांव संचालित हमेशा रहेगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित है स्टैचू ऑफ बिलीफ। अब ये पूछ सकता है ना कि कहाँ पे बना गया है, तो ये बनाया गया राजस्थान में। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा ये है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों के अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है, तो इसका आंसर होगा अभय ओका समिति की अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों के अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया। समिति के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर होगा 272 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई है 272 किलोमीटर। अब ये पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक ये बन रहा है, तो ये उधमपुर से बारामूला तक ये बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने, तो इसका आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। तो किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री बने अर्जुन राम मेघवाल। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है, इसका आंसर होगा ए, LIC के द्वारा की गई है। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था, तो इसका आंसर होगा ए, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसका विषय था। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचित एवं मनोनीत से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है। अनुच्छेद याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा, तो अनुच्छेद 100 के पहले के तहत। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम पूछा गया इस अनुच्छेद के बारे में। नेक्स्ट, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1954 ईस्वी में किया गया था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर और न्यायिक व्याख्यानों पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये चुनाव आयोग से इसका संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिसूचना जो होती है वो क्या होता है, निर्वाचक आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, और विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए संबंधित राज्य का जो है राज्यपाल जारी करता है। ये दोनों पॉइंट याद करिएगा, परीक्षा पूछा गया है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन है भीमराव अंबेडकर जी का। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका आंसर होगा 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में समिति दिया है और सूची सेकेंड में वर्ष दिया है कि कौन सी समिति कब बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी पहले का चौथा थुंगन समिति 1988 में बनी थी। ठीक है, और अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। BR मेहता समिति कब बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में, इसका ए हो जाएगा। और
LM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, पूछा गया कई एग्जामों में। नेक्स्ट, वोहरा समिति का संबंध है, तो इसका आंसर होगा डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका आंसर होगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, पूछा गया ये भी कई एग्जामों में। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मत्स्य एवं खनन। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, कीन्स है इस पुस्तक के लेखक। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा RBI द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका आंसर होगा बुध का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, पारसनाथ जो है वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। और जैसे हुआ कि हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कांगो को। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसके बारे में परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा हमबोल्ट जो है ठंडी जलधारा का उदाहरण है। कई यूट्यूब चैनल पर ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है के बारे में ट्रिक से बताया गया, उसको देख सकते हैं। लेकिन मैप से आप लोग देखेंगे ना कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, तो यह आप लोग को अच्छी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। तो मैप से देखना चाहते हैं तो मैप से ही देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है पालघाट दर्रा जोड़ता है कोयम्बटूर को कोचीन से। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा लूनी की सहायक नदी है जवाई तथा सुकरी। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा दूध सागर जो है राजस्थान में स्थित नहीं है, ये है गोवा में स्थित है। माउंट कोएबो स्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा डी, दक्षिण अंडमान में स्थित है माउंट कोएबो। अब इसके बारे में देखिए कि नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा 5। अब 5 कौन कौन से? तो आप लोग मैप से ही याद कर लीजिए। वैसे बता दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड शामिल है इसमें। अब बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बता दे रहे हैं। जैसे ये है इंडिया का मैप है, जम्मू कश्मीर मान लीजिए, यहाँ पे होगा उत्तराखंड, नीचे आ गए ऐसे ऐसे आ गए, यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम, फिर ऐसे देखिए यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ये नेपाल है आप लोग का, ये क्या है उत्तराखंड ये है, उसके नीचे ही ऐसे ऐसे यूपी आ जाएगा, वहीं पे बिहार आ जाएगा, उसके बगल में पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 5 राज्य। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। अब लेखक दिया है और ग्रंथ दिया है, तो अब देखते हैं किसने क्या लिखा है ये बारे में। तो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा है, पूछा गया है। जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, और भद्रबाहु ने लिखा है कल्पसूत्र। कई बार इन लोग के बारे में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक था वह सुल्तान। नेक्स्ट, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयपाल ने किया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डोमिंग पायस जो है नहीं आया था, पूछा गया इसके बारे में। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बी वाला कथन सत्य, यानी 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना, ये भी सही है।
नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है, तीनों सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको 5 स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विद्रोह दिया और वर्ष दिया है, कौन सा विद्रोह कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा डी वाला सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अहोम विद्रोह जो हुआ है था 1828 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, असम में। और बाकी सारा सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, ज्योतिबा फूले द्वारा। अब इसको ट्रिक से याद कर लीजिए कि सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहे, ऐसे, तो इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अब ये कहाँ स्थित है ये पूछा जा सकता है, मोती मस्जिद, तो ये दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशनलाल को दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर होगा डी, ए तथा सी दोनों में, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर नगरम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, क्योटो में हुआ था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा चिल्का झील जो है भारत की प्रथम रामसर साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका आंसर होगा डी, पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का ऐसा प्रश्न है। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो इसका आंसर घटती है, ये भी पूछा गया कई एग्जामों में। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर इकोटोन कहलाता है, ये भी इन्वायरमेंट का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी, चाल जो है अदिश राशि का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बी, द्वितीय गति नियम से, लूसेंट में दिया है सब। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा बी, घटता है। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कई एग्जामों में इसके बारे में पूछा गया है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं और नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और ये वृद्धावस्था में होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा सी, गामा किरण एवं अल्फा किरण में, ये भी लूसेंट में दिया है अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पूछा है और खोजकर्ता कौन है? तो गामा किरण का, दृश्य किरण का, ये सब पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है, और बाकी सारा सही सुमेलित है। अब डी का क्या हो कि दीर्घ किरण का जो खोज करता थे वो थे मार्कोनी। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा प्रश्न है ये भी। रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है भी। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का सी, उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये गुण नहीं होता है शामिल, और बाकी सारा सही शामिल है। नेक्स्ट, काओलिन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर होगा सी, एल्यूमिनियम का।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ए 18 एवं 7 होती है। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो इसका आंसर 1909 में दिया गया था। पीएच स्केल से एक प्रश्न आता है पीएच मान से। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा सी टीनिया केपिटिस, ये जिम्मेदार होता है। अच्छा प्रश्न था। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेमिनेसी के उदाहरण है ये। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका आंसर होगा बी जिबरेलिन्स, जो होते हैं हार्मोन सहायक होती हैं बौने पौधों को लंबा करने में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बकरी। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, यानी सारा सत्य, कोई असत्य इसमें नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ए पेप्सिन नहीं होता है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा बी 3। मंडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गोवा से है। बीसी राय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का खुशवंत सिंह, इंपॉर्टेंट है भी। 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7/2। 97 का आंसर हो जाएगा बी 11 दिन। 98 का इसका आंसर हो जाएगा सी 180। 99 का इसका आंसर हो जाएगा डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा 46। और 100 का इसका आंसर हो जाएगा बी 19। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।